दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही कार्यक्रम एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम राहु देव के उपाय के विषय में बात करेंगे। उपाय नहीं, महा उपाय। बात यह है, मैं इसे महा उपाय क्यों बोल रहा हूं। राहु देव का आपके कुंडली में कहीं पर भी प्लेसमेंट हो, वह चाहे कहीं पर भी बैठे हों, किसी भी ग्रह के साथ युति संबंध बना रहे हो, दृष्टि संबंध बना रहे हो, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मैं जो चीज़ें बताऊंगा आज, जो भी हम उपाय के विषय में बात करेंगे, बस आप उसे करना प्रारंभ कर दें। राहु देव अपना बुरा परिणाम छोड़ के आपको शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हम जाने कैसे कि हमें राहु देव बुरा परिणाम दे रहे हैं। देखिए, राहु देव जब बुरा परिणाम देते हैं ना, तो होता क्या है कि लोगों को काल्पनिक परेशानियां होती हैं। काल्पनिक परेशानी का यदि मैं आपके सामने कोई उदाहरण रखूं तो मैं यह कह सकता हूं कि सपोज सीने में थोड़ा सा दर्द हुआ, अरे मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है। पति या पिता ऑफिस से दुकान से थोड़ा लेट से आए, घर के लोग क्या सोचेंगे, अरे उन्हें रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया। यह सब जो परेशानियां हैं, फोबिया के जैसा, अंधेरे कमरे में भूत के जैसा कुछ दिखाई देना, कुछ अदृश्य चीजें दिखाई देना, यह सारी परेशानियां जो हैं वह राहु देव से संबंधित हैं। इसके अलावा बार बार झूठ बोलना, निंदा करना, गलत आचरण का करना, बनता हुआ काम बिगड़ जाना। ठीक है, कोई हमारा काम है जो ठीक होने वाला है और उसी समय वह आकर ब्रेक हो गया। आप अपने घर से ऑफिस के लिए या दुकान के लिए निकले और आप 10-20 कदम चलने के बाद आपको याद आता है, अरे मैं तो दुकान की चाबी रखना भूल गया, अरे मैं तो ऑफिस का एक जरूरी कागज रखना भूल गया, और आप फिर से लौट कर वापस आते हैं। फिर उस कागज को उठा के, उस चाबी को उठा के आप फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो छोटी छोटी ये जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों को भूलना, फ्रिक्वेंटली आप जहां जा रहे हैं, आप अपने ऑफिस रोज जा रहे हैं, आप अपने दुकान रोज जा रहे हैं, लेकिन अब चाबी को ही भूल जा रहे हैं दुकान जाते समय, आप अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को ही रखना भूल जा रहे हैं ऑफिस जाते समय। ये जो भूलने की जो चीजें हैं, ये सारी चीजें राहु देव से संबंधित है। तो अभी मैं आपको जो भी उपाय बताने जा रहा हूं, आप इसे करें और यकीन मानिए, इससे राहु देव का दुष्प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपको शुभ परिणाम भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहला उपाय, भैरव जी के दर्शन करें। शनिवार को भैरव मंदिर अवश्य जाएं। कम से कम आप 4 शनिवार ऐसा करें। भैरव मंदिर जाकर 4 गीला नारियल, नारियल की संख्या कितनी होगी? 4, और वह भी गीला नारियल। 4 गीला नारियल भैरव देव को अर्पित करें और उसे फोड़वाना नहीं है, पूर्णतः अर्पित करना है और वहां से वापस आना है। नारियल फोड़वा के प्रसाद वापस लेकर आने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं दूसरे उपाय में। देखिए, होता क्या है, फैशन का दौर है। आप लूज कपड़े पहनिए, टाइट कपड़े पहनिए, स्किन टाइट कपड़े पहनिए, स्ट्रेचेबल पहनिए, किस कलर का पहनिए, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं एक छोटा सा आपसे बस निवेदन कर रहा हूं, इस फैशन के दौर में आप फटे कपड़ा ना पहने। आजकल होता है कि लोग पुराने जींस, जो नए जींस खरीदते हैं, वो शुरू से ही फटे हुए रहते हैं और वैसे कपड़े लोग पहनते हैं। ऐसा काम कम से कम ना करें। नंबर 1, गंदा कपड़ा ना पहने। नंबर 2, फटा हुआ कपड़ा ना पहने। गंदा कपड़े से मेरा मतलब महंगे कपड़े से नहीं है। आप जैसी आपकी आर्थिक स्थिति है आप वैसे कपड़े पहने, लेकिन उसमें भी साफ सुथरे कपड़े पहने। कपड़े प्रेस किया हुआ हो, धुला हुआ हो। गंदे कपड़े नहीं पहनना है और न ही आपको फटे हुए कपड़े पहनना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं तीसरे उपाय में। तीसरा उपाय है दान से संबंधित। आप मूली का दान कर सकते हैं। मूली का सीधे सीधे संबंध जो है वह राहु देव से है। मूली के दान करने से राहु देव के दुष्प्रभाव को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे आज के चौथे उपाय में।
सुबह जल्दी उठना। जी हाँ, सुबह जल्दी उठने से राहु देव का प्रकोप लोगों के ऊपर कम हो जाता है। आप यदि सूर्योदय के समय उठे तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हो सकता है कि यह चीज़ें हर व्यक्ति के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। हाच पाच का लाइफ है, लोग देर को रात से सोते हैं, तो सवेरे कैसे सूर्योदय के समय उठ जाए। यदि आप 40+ 50+ के लोग होंगे तो एक बार काफ़ी हद तक मैं एग्री करने को भी तैयार हूँ। लेकिन जो आज टीनेजर्स का जो रूटीन है, अंडर 40 के लोगों का आज जो रूटीन है, वहाँ सूर्योदय के समय उठ पाना थोड़ा सा कठिन विषय है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ, मैं हिमांशु शर्मा आपसे व्यक्तिगत रूप से सिर्फ और सिर्फ इतना निवेदन करता हूँ, अरे कम से कम दिन को 8-9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक तो मत सो। सूर्योदय के समय उठे बहुत अच्छी बात है। लेट भी होता है, 6 बजे तक उठ जाएं, 7 बजे तक उठ जाएं, 7:30 बजे तक उठ जाएं। कम से कम रात का 10, दिन का 10, 11 और 12 तो ना बजाएं। ठीक है, अब हम आते हैं अगले उपाय में। सूर्योदय के समय सो उठकर या दिन के समय सो उठकर, आप जिस समय भी उठते हो, अपने घर के सारे दरवाजे खिड़कियों को खोल दें। सूर्य देव के प्रकाश को घर के अंदर आने दें। वो जो वेंटिलेशन के लिए जो खिड़की बना है, ऊपर जो 10-11 फुट के हाइट में जो हमारे घर में एक छेद होता है जहाँ पर हम लोग एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, हमारे सारे खिड़कियों को खोल दीजिए, घर के सारे दरवाजों को खोल दीजिए, पर्दा को दरवाजे के ऊपर कर दीजिए और फ्रेश एयर घर के अंदर आने दीजिए। इससे भी राहु देव का प्रकोप बहुत हद तक समाप्त हो जाता है। अब हम आते हैं हमारे अगले उपाय में। गौमूत्र से स्नान करें। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आज ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको डिब्बे में बंद करके गौमूत्र उपलब्ध कराती हैं। 4 ढक्कन पहले मग्गे में डालने में, उसके साथ पानी मिला के पहले मग्गा में जब आप स्नान करें तो उसमें 4 ढक्कन गौमूत्र डालने, थोड़ा सा पानी मिलाकर पहले मग्गे से स्नान करें, उसके बाद बाकी स्वच्छ जल से स्नान करें जैसा आप करते हैं। यह एक उपाय है। तो आज मैं आपके सामने 5-7 उपाय अलग अलग राहु देव से संबंधित बात किया हूँ। इसमें से जो उपाय आपको उचित लगे, 1, 2, 3, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतने को आप कीजिए। थोड़े दिन आप इस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ इस कार्य को करें। धीरे धीरे राहु देव का सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे और वह सिर्फ और सिर्फ आपको शुभ प्रभाव देने लगेंगे। चलिए फिर आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए दोस्तों नमस्कार।